ग्राउंड रिपोर्ट इंडिया में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे बीच मौजूद है राष्ट्रीय मानवाधिकार अपराध नियंत्रण ब्यूरो के जिला अध्यक्ष मिस्टर विकास शर्मा जी। आप हमारे स्टूडियो में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके चैनल के माध्यम से मनोज जी बहुत लोगों को भलाई हो रहा है। तो आप ह्यूमन राइट्स क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के आप जिला अध्यक्ष भी हैं पलामू के, तो आप क्या अपने जिले के लिए कुछ कर रहे हैं? देखिए मनोज जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे देश के सभी युवाओं को ये बताना चाहता हूं कि किसी के द्वारा भी यदि आपको बोला जाता है कि आपको नौकरी लगवा दे रहे हैं, आप इतना पैसा दीजिए, आपको इस कंपनी में लगवा दे, या प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, किसी भी सेक्टर में नौकरी लगाने के लिए यदि आपसे पैसा लिया जा रहा है तो आप उसकी बातों को सुने, परंतु उसे पैसा न दें। और यदि आपको वो समझा बुझाकर अपनी तरफ वो आकर्षित कर लिया है तो आपका सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि अपने जिले के जो जिला अधिकारी हैं, जिन्हें उपायुक्त महोदय हैं, उपायुक्त महोदय को ऐसे केस को संज्ञान में दें। मुझे लिखित आवेदन दिया गया है कि भैया आप इस विषय पे आवाज उठाएं और हम लोगों को न्याय दिलाने का कार्य करें। तो विकास जी, नौकरी के नाम पे जो पैसा लिया जा रहा है, धोखाधड़ी हो रही है, उन जो धोखाधड़ियों के बारे में कुछ कहेंगे, उनको कुछ कहना चाहेंगे क्या? जी बिल्कुल मनोज जी, नौकरी के नाम पे जो गरीब, लाचार और असहाय व्यक्तियों से और लोगों से, हमारे पलामू जिले वासियों से जो नौकरी के नाम पे पैसा लिया जा रहा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि आप लोगों के विरुद्ध जंग जारी हो चुका है और हमारे जंग में जिन लोग भी पकड़े गए उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा। और हाँ, एक बार फिर मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं कि आप लोग जो बोलते हैं ना कि थाना में जाकर एफआईआर कर दीजिए, कोर्ट में जाकर केस कर दीजिए, ये आप लोग किस सोच से बोलते हैं कि जेल चले जाएंगे, जेल से बेल ले लेंगे, पर ऐसा नहीं होगा। आप लोगों को मैं ये फिर एक बार चेतावनी देता हूं कि ऐसी धाराओं में आप लोगों को अंदर करवाऊंगा कि आप लोगों को पैसा भी देना पड़ेगा और जेल भी जाना पड़ेगा। बिना सोचे, बिना समझे, बिना किसी से राय सलाह लिए, किसी के झांसे में ना आए और किसी को पैसे ना दें, क्योंकि ऐसे जालसाज बहुत सारे हैं जो नौकरी के नाम पे पैसा लेकर भाग जा रहे हैं और अपना मोबाइल सिम भी बदल दे रहे हैं। और मनोज जी, इस विषय में मैं जो आंदोलन जारी कर रहा हूं और मैं आवाज उठा रहा हूं, विगत 3-4 साल 5 साल पहले मुझे भी मीडिएटर बनाकर 2-4 लोगों से पैसा लिया गया। मुझे भी बोला गया कि मैं ऐसा काम करवा रहा हूं, जो है सो आप ऐसा काम कीजिए, सोशल वर्क है, सामाजिक कार्य है। तो मैं भी सोचा कि चलो लोगों को भला कर दे रहे हैं, कम से कम वो मेरा नाम तो लेगा ना। पर फर्स्ट टाइम ही मेरे से वो ठगी कर दिया गया और ठगी करने के बाद वो सिम चेंज कर लिया। उसके बाद मैं थाने में भी गया और थाने में जाकर एप्लीकेशन लिखवाया। एप्लीकेशन लिखवाने के बाद भी क्या होगा, अगला सिम चेंज कर लिया और यहां तक कि अगला का आधार कार्ड पे हम गए, एड्रेस पे गए तो एड्रेस भी गलत, मतलब पूरी तरह से आधार कार्ड को भी करेक्शन कर लिया था। उसी दिन हमें प्रण किए थे कि इस विषय पर मैं क्रांति लाऊंगा, लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से क्रांति लाऊंगा और लोगों को जागरूक करूंगा। और एक बात कान खोलकर सुन ले, नौकरी के नाम पे पैसे लेने वाले जो कि गरीब, असहाय और लाचार लोगों से नौकरी के नाम पे पैसा ले रहे हैं, उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा। मैं आंदोलन शुरू कर दिया हूं। तो ऐसे धोखाधड़ी और जालसाजी मामलों में अगर कोई व्यक्ति आपसे संपर्क करना चाहे तो फिर कुछ पता और अपना एड्रेस बताएं। हाँ, पहले तो मैं जिनके साथ धोखाधड़ी और जालसाजी किया गया है उन लोगों को तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा
कि सबसे पहले अपने नजदीकी थाने में जाकर ऐसे जालसाजों के विरुद्ध कंप्लेन दर्ज करवाएं। और यदि आप लोगों को लगता है कि हमसे संपर्क करें, हमसे भी कुछ आप लोगों को सहयोग हो सकता है, तो बिल्कुल मैं आप लोगों के बीच अपना नंबर रख देता हूं। मेरा नंबर है 911134878086। एक बार फिर बता दे रहा हूं, 911134878086। इस नंबर पे आप 24 घंटा में किसी भी समय हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। या जालसाजी के लिए या आपके अधिकारों का हनन हो रहा हो, उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये यदि आपके साथ कोई राजनेताओं या कोई दबंग व्यक्तियों या किसी भी अधिकारियों के द्वारा किसी भी के द्वारा यदि आपका अधिकारों का हनन किया जा रहा हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपके लिए हमेशा खड़ा रहूंगा, आपके आवाज बनकर खड़ा रहूंगा और आपको न्याय दिलाने का कार्य करूंगा। यदि जरूरत पड़ा तो आपके लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में